नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं स्पिरिट ऑफ वेंजेंस का फर्स्ट इशू। तो ये वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक कुत्ते को देखते हैं जो अपने मालिक को पीछे छोड़कर खेतों में भागने लगा था। तभी उसका मालिक भी उसके पीछे पीछे उस कुत्ते को बुलाते हुए आने लगता है। लेकिन तभी वो कुत्ता अचानक से एक स्केरक्रो के पास आके रुक जाता है। तभी उस कुत्ते का मालिक भी वहां आता है और उस कुत्ते को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि स्केरक्रो से मत उलझना। ये कहते ही हम उस स्केरक्रो को देखने लगते हैं जो वहीं पर खड़ा था। और ऐसे वहां पर कई सारे महीने बीत जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन वहां पर टाइलर, जेमी, ग्रेस और केला आ जाते हैं। तभी वे लोग उस स्केरक्रो को देखने लगते हैं। तभी केला पूछती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन जेमी उसकी बात इग्नोर करते हुए ग्रेस से कहता है कि इस स्केरक्रो को किस करो, जिस पर ग्रेस भी मान जाती है और जेमी से कहती है मुझे ऊपर उठाओ तो अब मैं इसे किस करूंगी। यह सुनते ही जेमी ग्रेस को अपने कंधे पे बिठाता है और फिर ग्रेस उस स्केरक्रो को किस करती है। लेकिन इस चक्कर में जेमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और ग्रेस के साथ वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वो स्केरक्रो नीचे गिर चुका था। लेकिन तभी जेमी और ग्रेस खड़े होते हैं और भागते हुए अपने कार में चले जाते हैं और कार लेकर वहां से चले जाते हैं। या जेमी और केला अब भी वही थे जो उनका वेट कर रहे थे। अब आधा घंटा हो चुका था लेकिन जेमी और ग्रेस वापस नहीं आए थे, इसलिए जेमी और केला उस स्केरक्रो के पास बैठ जाते हैं। तभी केला जेमी से पूछती है मैं इस स्केरक्रो का शर्ट ले लेती हूँ। यह कहते ही केला अपना हाथ उस स्केरक्रो की ओर करती है। लेकिन तभी उस स्केरक्रो के जैकेट से एक चूहा बाहर आता है, जिसके कारण केला डर जाती है और टेलर से चिपक जाती है। लेकिन फिर मजाक करते हुए वो वहां से जाने लगती है। ये देखकर टेलर को गुस्सा आता है और वो केला के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसके कारण पास में पड़े हुए स्केरक्रो में अचानक से स्पिरिट ऑफ वेंजेंस जाग जाती है। और अगले पल टेलर का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और कहता है तुम स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के रास्ते में आए हो। ये कहते हुए वो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस टेलर को फेंक देता है। ये देखकर केला और टेलर वहां से भाग जाते हैं। तो वही वो स्पिरिट अब भी चल रहा था, लेकिन अचानक से वो कमजोर होकर नीचे गिर जाता है और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसके पास में एक कार आके रुकती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है और वो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को देखकर कहता है तुम में अब भी जान बाकी है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम जॉनी ब्लेस को देखते हैं जो सायरन ऑफ क्रोनोस में फंसा था। तभी वे सायरन उसे अपने बातों में फंसाने लगते हैं। तभी सायरन कहती है कि पिछली बार जहाँ तुमने हमें कैद किया था वहां से हम बाहर आ गए हैं, लेकिन फिर भी तुम हमारे पीछे आ गए, इसलिए अब हम तुम्हें खत्म कर देंगे। ये सुनते हुए जॉनी ब्लेस उन सायरन से कहता है कि अगर तुम्हारी बकबक खत्म हो गई हो तो तुम बता सकती हो शेल कहाँ पे है। जिस पर वो सायरन कहती है शेल, ओ हाँ हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है। लेकिन तभी वहाँ घोस्ट राइडर की बाइक आती है और तब जॉनी ब्लेस घोस्ट राइडर बन जाता है और अपने चेन्स लेकर उन सायरन पे हमला कर देता है। तब एक सायरन अपने विंग्स निकालकर जाने लगती है, लेकिन घोस्ट राइडर उसे अपनी चेन से बांध देता है, जिसके कारण वो सायरन घोस्ट राइडर को भी अपने साथ आसमान में ले जाती है और फिर जैसे तैसे घोस्ट राइडर को नीचे फेंकती है। लेकिन घोस्ट राइडर अपनी चेन से पूरा उसे पकड़ता है और उसे अपने बाइक के पास लाता है और फिर अपने बाइक पर कूद जाता है और उस बाइक से अपनी गन निकालकर उन सारे सायरन पर शूट कर देता है, जिसके कारण सारे सायरन कमजोर पड़ गए थे। तभी घोस्ट राइडर उन सायरन के पास आता है और कहता है अब बताओ शेल कहाँ पे है, मैं पुनः नहीं पूछूंगा। तब एक सायरन एक शेल निकालती है। ये देखकर घोस्ट राइडर उस सायरन से कहता है ये तुम्हारी लाइफ की पहली चॉइस है। ये कहता है घोस्ट राइडर उस शेल को छीन लेता है। तभी वो सायरन घोस्ट राइडर से पूछती है तुम इसके पीछे इतने पागल क्यों हो। जिस पर घोस्ट राइडर कहता है मैं चीखें सुन पा रहा हूँ जो मुझे बुला रही है, मैं अभी के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगर फिर कभी तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया तो तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लायक नहीं रहोगे। यह कहते हैं घोस्ट राइडर वहां से चले जाता है। या हम स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को देखते हैं जो एक आदमी से बात कर रहा था। तब स्पिरिट ऑफ वेंजेंस उस आदमी से कहता है तुम्हारा नाम बिली है, तो क्या हम ये बात पहले कर चुके हैं। जिस पर बिली कहता है हाँ ये पुनः हुआ है, मुझे लगता है कि तुमने कुछ शुरू किया है जिसके कारण तुम जाग गए हो। तभी वो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस पूछता है कि मैं यहाँ कब से हूँ।
जिस पर बिली कहता है, मैं तुम्हारे होस्ट को जानता हूँ, उसका नाम माइकल है, मैंने उसके साथ काम किया था, वो बंदा हॉट शॉट है। यह सुनते ही स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को माइकल याद आने लगता है और तब उसे माइकल दिखाई देता है जो कई मुसीबत में है। ये देखकर वो स्पिरिट कहता है माइकल खतरे में है, जिस पर बिली कहता है ये तुम हमेशा कहते हो और फिर बंद हो जाते हो, तो फिर उसे कैसे ढूंढोगे? जिस पर स्पिरिट कहता है हमारा अलग होना ही मुझे कमजोर कर देता है, इसलिए मुझे उसे ढूंढना होगा। जिस पर बिली कहता है हाँ मैं ये बात तब से जानता हूँ जब से मैं तुमसे मिला हूँ, पर मैं किसी कंकाल को लटका के तो नहीं रख सकता हूँ ना, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर रख दिया। ये सुनते स्पिरिट कहता है तुम अच्छे दोस्त हो बिली। लेकिन तभी वहां पर और भी कार्स आ जाते हैं, जिसमें से कोई बाहर आता है और कहता है लो वो मिल गया। ये कहते हम देखते हैं कि इन लोगों को टाइलर लेकर आया था और तब वहां आते ही टाइलर अपने अंकल से कहता है ये वही है, इसने मुझ पर हमला किया। ये सुनते ही टाइलर का अंकल लॉरेंस स्पिरिट की ओर आता है। तभी बिली लॉरेंस से कहता है देखो लॉरेंस, यहाँ कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन तभी लॉरेंस स्पिरिट के सामने आता है और स्पिरिट से कहता है तुम तो हड्डियों का ढांचा हो, फिर भी तुमने मेरे भतीजे को चोट पहुंचाई। लेकिन तभी बिली लॉरेंस से कहता है यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ जिसने अपने पास कुछ छुपाया है। लेकिन तभी लॉरेंस के लोग अपने गन लोड करते हैं। तभी देखकर स्पिरिट कहता है मैं स्पिरिट ऑफ वेंजेंस हूँ, इसलिए तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सोच समझ के कहना। तभी बिली लॉरेंस से कहता है हमें बात करके सुलझाना होगा। जिस पर लॉरेंस बिली से कहता है इस आदमी के कारण मेरे भतीजे का हाथ गया और तुम बात करना चाहते हो? नहीं, इसे तो सजा मिलेगी। ये कहते हैं लॉरेंस स्पिरिट के पास जाता है और स्पिरिट के हाथ में चाकू घुसा देता है, जिसके कारण वो स्पिरिट जोर से चिल्लाता है और फिर लॉरेंस पर हमला करके उसे उठाकर फेंक देता है। ये देखकर लॉरेंस का साथी बिली पर बुलेट फायर कर देता है, लेकिन वो स्पिरिट बीच में आकर सारे बुलेट्स अपने ऊपर लेता है और फिर उन लोगों को मारने लगता है और फिर वहां आए हुए सारे लोगों को मार गिराता है। यह टेलर यह देखकर पास में खड़ी एक वैन में जो बॉक्स था उसे खोल देता है और तब उस बॉक्स में से बड़ा सा टी-रेक्स बाहर आता है, जो बाहर आते ही स्पिरिट पर हमला कर देता है। लेकिन स्पिरिट उस डायनासोर को देख लेता है और फिर पास में खड़े ट्रैक्टर को ही उस पर मार देता है, जिसके कारण वो डायनासोर वही खत्म हो चुका था। अब डायनासोर के मरने के बाद स्पिरिट टेलर को देख लेता है और उसके पीछे लगता है। ये देखकर टेलर वहां से भागने लगता है, लेकिन तब स्पिरिट को माइकल दिखाई देने लगता है, जिसे कहीं पर बांध के रखा हुआ था। ये देखकर स्पिरिट माइकल से कहता है बस वही रहना, मैं आ रहा हूँ, पर उसके लिए पहले मुझे अपनी ताकत वापस लेनी होगी। ये कहते स्पिरिट एक नया रूप धारण करता है और कहता है मैं आ रहा हूँ माइकल। या हम माइकल को देखते हैं जो स्पिरिट से कहता है स्पिरिट अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो यहाँ मत आना, क्योंकि जाल है तुम्हें फंसाने के लिए। ये कहते हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने माइकल को पकड़ के रखा था। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।